आपकी जानकारी के लिए ये जो श्रीमद् भागवतम जो है ग्रंथ जो है ये शील वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। शील वेद व्यास जी ने एक वेद को 4 भागों में बांटा था। पहले एक वेद था जिसका नाम था यजुर्वेद। लोगों की भलाई के लिए वेद व्यास जी ने उसको 4 भागों में उनकी विषय वस्तु अलग अलग कर दी। ऋग, साम, अथर्व और यजुर्वेद। कितने वेद बना दिए? 4 वेद बना दिए। उसके बाद शील वेद व्यास जी ने 108 उपनिषदों की रचना किया। उसके बाद उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना किया। उसके बाद शील वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना किया। उसके बाद शील वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया। इतना करने पर भी उनके जीवन में शांति नहीं थी। बद्री का आश्रम के पास में ही साम्यप्रास नाम का स्थान है जहाँ पर शील वेद व्यास जी का है आश्रम। तो शील वेद व्यास जी अपने आश्रम में बड़े दुखी हैं, मन में शांति नहीं है। उनके गुरु देवश्री नारद जी उनके पास आश्रम में आए तो उनके चरणों में प्रणाम किया वेद व्यास जी ने और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, गुरुदेव मेरा मन बहुत अशांत है, मेरे मन में शांति नहीं है, मेरा मन बहुत दुखी है। आप मेरे गुरु हो, कृपया मुझे बताइए कि मेरे दुखों का कारण क्या है। ऐसी स्थान की बात है जहां पर आप बैठे हो। बोलो हरे कृष्ण। मैं बहुत दुखी हूं, मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, मेरा समाधान कीजिए। तब नारद जी ने कहा, हे व्यास तुम्हारे दुख का कारण एक ही है कि तुमने दूसरों को दुख दिया है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। दूसरों को सुख दोगे तो आपके जीवन में सुख आएंगे, दूसरों को दुख दोगे तो समय आने के तुम्हारे जीवन में क्या आएगा? दुख आएंगे। अगर तुम्हारे जीवन में दुख है तो उसका मतलब तुमने दूसरों को दुख दिया है। वेद व्यास जी शील वेद व्यास जी बात सुन के चौंक गए। गुरुजी मैंने तो किसी को दुख पहुंचाया ही नहीं है, मैं तो जो भी कार्य किया है लोगों की भलाई के लिए किया है। सुनिए ध्यान से, बात समझिए। तब गुरु नारद जी ने पूछा कि आपने लोगों की भलाई के लिए क्या किया, जरा बताओ। तो शील वेद व्यास जी अपने गुरुदेव से कहते, गुरुदेव संसार का व्यक्ति जो है जब होश संभालता है तो होश संभालते ही वो धन प्राप्त करने की लालसा अपने हृदय में पैदा कर लेता है। तो मैंने उनको कैसे धन मिलेगा उसके लिए मैंने अर्थ शास्त्र की रचना किया है। अगर मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेगा तो उसको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव धन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उसका भोग करना चाहता है। तो धन का भोग कैसे किया जाए उसके लिए मैंने काम शास्त्र की रचना किया है। बोलो हरे कृष्णा। अगर मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति विषय भोग भोगे तो बहुत लंबे समय तक वो विषय भोग सकता है। और क्या किया, जब व्यक्ति विषय भोगते भोगते उसका मन विषयों से हट जाता है, ऊब जाता है, उसको विषय में शांति नहीं मिलती, तो वो अपनी मुक्ति चाहता है।
क्या जाता है? मुक्ति जाता है। तो मैंने उनको मुक्ति का रास्ता दिखाने के लिए क्या किया है? पुराणों की रचना किया है। मैंने उसके लिए वेदांत सूत्र की रचना किया है, उसके लिए मैंने उपनिषद की रचना किया है। तो गुरुजी मैंने तो जो भी कार्य किया है लोगों की भलाई के लिए किया है। ये बात सुन करके देवर्षि नाथ जी बोले, हे व्यास, तुम सोच रहे हो कि तुमने इस कार्यों के द्वारा मनुष्यों को सुख पहुंचाया है, लेकिन वास्तव में तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले इस कार्य के द्वारा उनको दुख नहीं, सुख नहीं, दुख की ही प्राप्ति हो रही है। तुम समझ रहे हो कि तुमने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। जो तुमने मुझे भी बताया है, इन कार्यों के द्वारा किसी का भला होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब कार्यों के द्वारा तुमने इस संसार में जीव को भटका दिया है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और जब तक जीव इस संसार में रहेगा उसको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का सामना करना ही पड़ेगा। चाहे वो राजा, महाराजा, धीराजा कुछ भी बन करके पैदा हो जाए, इन 4 प्रकार के कष्टों से कोई बच नहीं सकता। पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम का चक्कर उसका समाप्त होने वाला नहीं है। मानव कल्याण का सबसे जो उत्तम उपाय है वो किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाना है। जब तक कोई मानव, मनुष्य परमपिता परमात्मा भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता, तब तक उसका संसार के विषय से छुटकारा होने वाला नहीं है। भक्ति ही एकमात्र, कृष्ण भक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से क्या हो सकता है? मुक्ति पा सकता है। भक्ति उत्पद्येत पुंसः शोक मोह भयावह। भक्ति के प्राप्त होते ही, भक्ति के उदय होते ही व्यक्ति के जीवन से शोक, मोह और भय समाप्त हो जाता है। भक्ति की प्राप्ति से उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान की प्राप्ति से उसके आवागमन का चक्र क्या होता है? हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ये मनुष्य योनि वास्तव में भगवान के धाम जाने के लिए एक सुनहरी मौका जीवात्मा को प्रदान किया गया है। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समान। आहार निद्रा भय और मैथुन सभी जीवों के जीवन में है। चींटी से के हाथी तक सबके जीवन में है, मनुष्यों के जीवन में भी है। लेकिन भगवान ने मनुष्य योनि में क्या दिया है? धर्म का पालन एक्स्ट्रा दिया है। मनुष्य योनि में हम धर्म का पालन कर सकते हैं और योनि में धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। और जो व्यक्ति मनुष्य योनि में धर्म का पालन नहीं करता है वो मनुष्य योनि होके, मनुष्य होके भी पशुवत है, वो पशु का जीवन यापन कर रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुमने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन वास्तव में तुम्हारी कृति के द्वारा सब दुख पा रहे हैं, आवागमन के चक्कर में फंसे पड़े हैं। तो जब लोगों को दुख तुमने दिए हैं तो तुम्हें भी, तुम्हारे जीवन में भी दुख आएंगे ही आएंगे। शील वेद व्यास जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। नारद जी के चरण पकड़ लिए, रोने लग गए। तो मैं क्या करूं? मैं लोगों की भलाई के लिए क्या करूं? मैं अपने दुखों से निवृत्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या करूं गुरुदेव? तब नारद जी ने कहा कि व्यास, तुम परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का गुणगान करते हुए पंचम पुरुषार्थ नामक श्रीमद् भागवतम की क्या करो? रचना करो।
उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम और रूप गुण लीलाओं का गुणगान होना चाहिए और कुछ नहीं। और जब इस मृत्युलोक का प्राणी परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म भगवान कृष्ण के नाम और रूप और गुण लीलाओं की महिमाओं को सुनेगा या सुनाएगा, तो उसका संसार के विषय से क्या हो जाएगा? अनासक्ति हो जाएगा। उसके हृदय में भगवत धाम जाने की इच्छा क्या हो जाएगी? बलवती हो जाएगी। और किसी भी भगवान के नाम और रूप गुण में अगर उसका मन चला गया, तो उसी को निमित्त बना करके परमपिता परमात्मा परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? उसको अपने शिकंजे में कस लेंगे और फिर उसको इस सागर से मुक्ति प्रदान करा के अपने धाम वैकुंठ को ले जाएंगे। किसी को भगवान की माखन चोरी की लीला पसंद आएगी, तो किसी को भगवान की गिरिराज धरण की लीला पसंद आएगी, बोलो हरे कृष्ण। तो किसी को भगवान की रासलीला पसंद आएगी, बोलो हरे कृष्ण। तो किसी को भगवान की अर्जुन की लीला पसंद आएगी, कृष्ण अर्जुन की लीला पसंद आएगी। जिस भी लीला में, भगवान के किसी भी लीला में, भगवान के किसी भी कार्य में, भगवान के किसी भी नाम में, किसी भगवान के गुण में एक बार जीव का मन गया तो बस वही उसके लिए कुंडी का काम करेगा। जैसे पहले ज़माने में कुएं से पानी निकाला जाता था बाल्टी के द्वारा रस्सी बांध करके, कई बार रस्सी टूट जाती थी, बाल्टी कुएं में गिर जाती, डूब जाती थी, तो क्या किया जाता था? उसको निकालने के लिए रस्सी में एक लोहे के कुंडों का गुच्छा बांधा जाता था और फिर उसको कुएं में घुमाया जाता था, और किसी न किसी उस कुंडे में वो बाल्टी हटक जाती थी, और जब हटक जाती थी, फंस जाती, तो उसको बाल्टी को बाहर निकाल लिया जाता था। तो जैसे कुएं से बाल्टी को किसी भी कुंडे में फंसा के निकाला जाता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण के नाम और रूप गुण लीलाओं रूपी किसी भी कुंडे में जीव का मन फंसा नहीं, तो उसका इस संसार के भौतिक जगत से आवागमन के चक्कर से छुटकारा होगा ही नहीं। अतः अपने कल्याण के लिए और सारे मानवता के कल्याण के लिए तुम क्या करो? पंचम पुरुषार्थ नामक श्रीमद् भागवतम की क्या करो? रचना करो। इसके द्वारा तुम्हारा भी कल्याण होगा, और जो श्रीमद् भागवतम को सुनेगा, सुनाएगा, पाठ करेगा, उसका भी क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। अपने गुरुदेव नारद जी से आदेश प्राप्त करके शील वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम का क्या किया था? रचना किया था। और आप शील वेद व्यास जी अपने ग्रंथ की रचना को निर्विघ्न पूर्ण करने से पहले भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको कहा जाता मंगलाचरण। क्या कहा जाता है? मंगलाचरण, अर्थात मंगल है जिनका आचरण, उसको कहा जाता मंगलाचरण। तो शील वेद व्यास जी अपने गुरुदेव नारद जी के आदेश पर क्या कर रहे हैं? अब श्रीमद् भागवतम की रचना करने से पहले निर्विघ्न ग्रंथ के पूर्ण होने से के लिए अपने इष्ट भगवान नारायण के चरणों में क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ से श्रीमद् भागवतम का शुभ आरंभ होता है। इसलिए मैंने पूछा कि कितने भक्त नहीं, ताकि पहले पता लग जाए भागवत है क्या। लोगों को ये नहीं पता गीता क्या, भागवत क्या है, पता ही नहीं है। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होता। तो इस श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, जिसमें शील वेद व्यास जी अपने इष्ट भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं अपने ग्रंथ के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप सुनिए, बस अब सुनिए। अब ये भागवत चालू हो गई है। जन्माद्यस्य यतो
अन्वयत इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ सवराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रिषगो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धी। श्रील वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, और संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीति से सारे जगत से अवगत रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे कोई अन्य कारण नहीं है। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़े रहते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल और जल में स्थल को देख करके कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के मोह रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम वैकुंठ में निरंतर वास करने वाले हैं। मैं उनको इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर श्रील वेद व्यास जी भगवान कृष्ण को क्या कर रहे हैं कि प्रभु आप परम सत्य हो, परम सत्य भगवान, मैं आपका ध्यान कर रहा हूं। ये पहला श्लोक मंगलाचरण का। उसके बाद दूसरा श्लोक, धर्म प्रोजितः केतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सत्ताम वेद्यं वास्तुमत्र वस्तु शिवदं तापत्र उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परि ईश्वरः सद्यो हृदयवृद्धते अत्र कृतभिः सुसुरभिः तत्क्षणात्। श्री वेद व्यास जी कहते हैं यह भागवत पुराण भौतिक दृष्टि से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्णतया शुद्ध हृदय वाले भक्तों के द्वारा बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो सबों के कल्याण के लिए मोह से विभेदित है। ऐसा सत्य तापत्रय को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि, यहाँ पर महामुनि कहा जा रहा है किसको पता? नरनारायण ऋषि को। बोलो हरे कृष्णा। वेद व्यास जी अपना गुणगान थोड़ी करेंगे, खुद अपनी वंदना थोड़ी करेंगे। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, अर्थात इस श्रीमद् भागवतम को सबसे पहले रचना करने वाले कौन है? स्वयं भगवान नारायण है। बोलो हरे कृष्णा। किं वा परीश्वर, इनसे बढ़ के कोई कौन ईश्वर कौन है? सद्यो हृदय वृते अत्र कृतभिः सुरसुरभिः तत्क्षणात्। अर्थात तो फिर ये जो श्रीमद् भागवतम है साक्षात्कार के लिए सब पर्याप्त है। भगवान की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर अन्य शास्त्र की क्या जरूरत है? भागवत के अलावा हमें कोई शास्त्र की जरूरत भी नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनाता है अथवा सुनता है तो क्या होता है, इस ज्ञान के अनुशीलन से उस व्यक्ति के हृदय में परमपिता परमात्मा भगवान प्रकट हो जाते हैं। तुरंत भगवान उसके हृदय में क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। क्या होते है, जिस व्यक्ति के हृदय में श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, भगवान तो भैया हर एक के हृदय में बैठे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। जितने निकट भगवान है ना, नारायण है, इतना निकट कोई हमारे कोई है भी नहीं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं तो प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में उसकी आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में विराजमान रहता हूं। हमारी आत्मा के सबसे निकट कौन है, बोल दो प्लीज। अरे प्रभु जी, हम तो आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को तो भला कहाँ से जानेंगे। हमने तो अपने आप को ही मान रखा, ये शरीर ही मैं हूं। दुर्भाग्य की बात तो है कि हमें तो आत्मा का ज्ञान नहीं है। जब आत्मा का ज्ञान नहीं तो परमात्मा ज्ञान कहाँ से आएगा। अधिकांश लोग तो क्या मानते हैं, ये शरीर ही मैं हूं, आई एम दिस बॉडी। अधिकांश लोगों को संसार में इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से हटके एक आत्मा हूं। ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है लोगों को, आत्मा का ज्ञान नहीं है। हाँ, आत्मा की याद तब आती है जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। आती है, आत्मा की याद आती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो लोग छाती पीट पीट के रोते हैं। किस लिए रोते हैं, शरीर के लिए रोते हैं क्या? अरे जिस शरीर को हमने प्रेम किया था वो शरीर तो वहीं पड़ा है। वो जिन शरीर के अंगों को हमने चाहा था वो तो वहीं पड़े हैं भाई। आंख, नाक, हाथ, पांव, होठ फूट सब तो पड़े हैं वहीं। सही बात है ना, बोलो ना। हाँ, जिसको हमने आज तक प्रेम किया था वो तो सब वहीं पड़े हैं। शरीर के अंग तो सारा शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। निकलता कौन है? हाँ, जोर से बोलो ना, ठीक है ना। और फिर क्या बोलते हैं, उसको ले आओ जो निकल गया, बोल उसको ले आओ जो चला गया। अरे कौन चला गया भाई? जिसको तूने चाहा तो वहीं पड़ा है। वो शरीर को तुमने आज तक चाहा था वो तो वहीं पड़ा हुआ है। जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं थी उसके बारे में क्यों रो रहे हो? लेकिन आत्मा की पहचान तब होती है जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साहब ठीक है ना भैया, फिर पछताने से क्या होगा? जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है फिर उसके लिए माथा पीटने, छाती पीटने से, रोने चिल्लाने से क्या होने वाला है? क्या दोबारा वापस आएगी वो? बोलो ना प्लीज, बोलो। सारी भागवत और गीता, सारे शास्त्र क्वेश्चन आंसर हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आंसर है सारे। जब मैं पूछूं तो आपको बोलना पड़ेगा, हुंगारा देना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में जहाँ पर आत्मा का वास है उसके बिल्कुल निकट बैठा हूँ। सर्वस्य च हृदय, हाँ, सर्वस्य च हम हृदय सन्निविष्टो। मैं तो हर एक के हृदय में क्या हूँ? आत्मा के बिल्कुल निकट बैठा हूँ, बिल्कुल जुड़ के बैठा हूँ। हमारी आत्मा के सबसे निकट कौन बैठे हैं? बोलो बोलो ना। परमात्मा कृष्ण बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात, उनकी आवाज हम सुनते नहीं है। जब बुरा काम करते तो आवाज आती है ना,
कोई भी विचार, कोई देखो, जब आप कोई बुरा काम करने की सोचते हो, करना चाहते हो, तो अंदर से आवाज आती है ना, बोलो आती नहीं आती? सावधान, ये तुम गलत काम कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। कौन देता आवाज? वो आत्मा नहीं देती। कौन देती है? वो परमात्मा देता है कि भैया तुम्हें गलत काम मत करो, इसका नहीं तुम्हें कष्ट आएगा। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की प्रभाव में हम भगवान की आवाज को नकार देते हैं, हम उसको ठुकरा देते हैं, सुनते नहीं है, सुन के भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन वो भगवान श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि वो परमात्मा हर के जीव के हृदय में बैठे हैं। जब किसी भगत के हृदय में, किसी मनुष्य के हृदय में भगवान की कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो तुरंत क्या करते हैं? भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवृते अत्र कीर्तिभि सुरभि तक्षणा। ये दूसरा श्लोक है। और तीसरा श्लोक, 3 श्लोकों में मंगलाचरण है। शील वेद व्यास जी ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाया, 3 श्लोकों में। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्र संयुतम पीबतम भागवतम रसम आलयम मूरहो रसिका भुवि भावका। अब इस श्लोक में शील वेद व्यास जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि हे रसिक जनों, तुम ये जान लो। क्या जान लो? कि ये जो श्रीमद् भागवत है ना, ये वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का, किसका? कल्प वृक्ष कौन सा होता है? जिसके नीचे बैठ करके आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष उसको कहा जाता है कि जिसके नीचे बैठ के आप जो भी इच्छा करोगे वो तुम्हारी इच्छा क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। तो शील वेद व्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम क्या है? वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। क्या है? कच्चा फल नहीं है, पका हुआ फल है। देखो आम का फल जो होता है, जब वो हरे रंग का होता है, उसको भी आम का फल बोलते हैं, बोलते हैं ना? बोलिए जी। लेकिन यदि आप आम के कच्चे फल को खाओगे तो क्या होगा? खट्टा लगेगा, कई बार खाने में स्वाद नहीं आएगा। सही बात है। लेकिन जब वो आम का फल पक जाएगा तो क्या होता है? अरे भाई ये तो बड़ा मीठा है, एक और दे दो ना भाई। बोलो हरे कृष्ण। फलों का राजा तो आम है ना। आदमी ना चाह के भी एक की जगह 2 खा जाता है, 2 की जगह 3 खा जाता है। लेकिन कब खाता है? जब आम का फल क्या हो? पका हुआ हो। तो श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है ये वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और इसको चखने वाला कौन है? सबसे पहले किसने चखा इसको? हैं कहते हैं सुख मुखाद। इसको सबसे पहले चखने वाले सुख नाम का तोता है। कौन है जी? हाँ, सुख बने तोता। तोता कौन सा तोता? हाँ, कोई साधारण तोता नहीं था वो। कौन सा तोता था? जो राधा रानी की गोदी में, गोलोक वृंदावन में जो राधा रानी की गोदी में खेलता था, जिसको राधा रानी अपने हाथों से क्या करती? अनार के दाने खिलाती थी, उसके साथ उसको पालन करती थी। जो राधा रानी की गोदी में खेलने वाला है, जो सुख, जो तोता है, कहाँ? गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ के अंदर। श्रीमद अर्थात श्रीमती राधा रानी का मद, अर्थात श्रीमती राधा रानी की मस्ती। क्या बोला भाई? बोलो ना। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमती राधा रानी की मस्ती है। जब राधा रानी को गोलोक वृंदावन में मस्ती आई तो उन्होंने तुरंत अपने गोदी में खेलने वाले तोते को कहा, सुख को कहा, अरे मेरे प्रिय तोते, जाओ मृत्यु लोक में जाओ। मेरे प्राणी, मेरे परमेश्वर, मेरे स्वामी
किसका है? भगवान कृष्ण की कीर्ति का गुणगान करने के लिए। मेरे प्राणेश्वर भगवान कृष्ण की कीर्ति गुणगान करने के लिए तुम कहाँ जाओ? मृत्यु लोक में जाओ। वो तोता, कौन सा तोता? साधारण तोता नहीं, कौन सा तोता? राधा रानी की गोदी में खेलने वाला गोलोक वृंदावन वैकुंठ के अंदर तोता, जिसको राधा रानी ने आशीर्वाद देकर के प्रेरणा देकर कहाँ भेजा? मृत्युलोक में भेजा। और अमरनाथ की गुफा में है उसका सुख नर और मादा सुख के द्वारा जन्म हुआ, अंडे के रूप में। किसके रूप में होता? अंडे के रूप में जन्म हुआ था। बोलो हरे कृष्ण। जब ये अंडे के रूप में अमरनाथ की गुफा में प्रकट हुए, क्या हुआ? देवर्षि नारद जी माता पार्वती के पास आए। माता पार्वती ने देवर्षि नारद से कहा कि प्रभु आप बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या हमें भूल गए थे? नारद जी बोले नहीं, आपको भूला नहीं था मैं, लेकिन अब ये मृत्यु लोक के प्राणी बहुत कपटी हो गए हैं और कपटी लोगों में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैंने मृत्यु लोक में आना क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो माता पार्वती बोली बात तो सही है, ये मृत्यु लोक के प्राणी बहुत कपटी हैं, लेकिन मेरे प्राणेश्वर मेरे नाथ भोले शंकर में हमारे बीच में आपस में कोई कपट नहीं है, हम तो निष्कपट व्यवहार करते हैं, हमारे में आपस में कोई कपट नहीं, हमारे व्यवहार में कोई कपट नहीं है। यहाँ तक कि मेरे प्रभु मेरे स्वामी अपने ध्यान में और कुछ कोई चीज़ देखते भी हैं, मुझसे छिपाते नहीं हैं, तुरंत मुझे बता देते हैं, कोई चीज़ नहीं छिपाते मुझसे कोई कपट नहीं करते हैं मेरे स्वामी। कौन? भोले शंकर जी। ये बात सुन करके नारद जी बोले क्या ये बात सत्य है कि आपके पति तुमसे कुछ नहीं छिपाते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छिपाते, कोई चीज़ नहीं छिपाते। ध्यान में कोई भगवान की लीला भी देखते हैं, वो भी मुझे बताते हैं। बोलो हरे कृष्ण, बोल दो ना। मुझे तो लगता नहीं कि वो आपसे कुछ छिपाता नहीं है, छिपाते तो वो भी होंगे। नहीं नहीं नारद जी, मैं सच कह रही हूं, मेरे पति मुझसे कुछ नहीं छिपाते। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप जानते हो ये भोले शंकर के गले में 108 क्या है मुंडी पहन रखी उन्होंने, उनकी माला में 108 खोपड़ियां पुरोई हुई हैं। क्या इसके रहस्य को उन्होंने आपको बताया है कि ये किसकी खोपड़ियां है और उन्होंने क्यों पहन रखी हैं? ये बात सुनकर के कौन? माता पार्वती का मुंह लटक गया। क्या क्या कर रही थी? मेरे पति मुझसे कोई कपट नहीं करते। बोलो बोलो, क्या बताया आपको? पार्वती जी का मुंह पीला हो गया। अरे मैं ठीक तो कह रहा हूं, संसार में मृत्यु लोक में सब लोग आपस में व्यवहार में कपट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने आपको बतानी चाहिए थी आज तक छुपा कर रखी आपसे, और तुम कहते हो कि मेरा पति मुझसे कोई कपट नहीं करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। भजन नारायण 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 कह गए नारद जी, वहां से चले गए। अब क्या हुआ? कोप भवन माताओं के लिए कोप भवन बनाए जाते थे पहले। तो माता पार्वती तो कहाँ चली गई? कोप भवन में चली गई। और जब भोले शंकर जी अपने समाधि से खड़े हुए, पूजा पाठ से आए, तो क्या देगा? उनकी प्रिय हैं पत्नी कहाँ पड़ी है?
कोप में पड़ी हुई है। अरे बाप रे बाप, अरे प्रवण करूँगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। इतने पापड़ बेलने पड़े भोले शंकर को इस बात बुलाने के लिए कि बता क्या बात है, नाराजगी किस बात की है। उसे बोला तो बात बस कुछ हाथ पांव मार रही थी, कुछ बोल ही नहीं थी, कुछ बात नहीं कर रही थी। और बाद में आप तो मुझसे बहुत कपट करते हो, तुम तो कपटी हो, धोखेबाज हो, चले जाओ, मैं आपका से बात नहीं करना चाहती, आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। अरे भाई मैंने तुमसे क्या कपट किया, मैं तुमसे कुछ छिपाता नहीं हूं, बताओ से क्या कपट किया मैंने तुम्हें। अच्छा ये बताओ, ये आपके जो गले में 108 खोपड़ियों की माला तुमने पहन रखी है, इसका रहस्य क्या है। ये सुन करके तो भोले शंकर जी भी चौंक गए। क्या नारद जी आए थे क्या। क्योंकि भोले शंकर को पता था मेरे खोपड़ी वगैरह ऐसे तो कौन जानता है, कौन जानता है। क्या नारद जी जानते हो तो कोई जानता ही नहीं है। क्या नारद जी आए थे, क्या आए थे, फिर समझ गए भाई क्या हो गया। उन्होंने तो मुझे बताया कि आप कपटी हो, मुझसे कपट करते हो। इतनी महत्वपूर्ण बात आपने मुझसे छिपा कर रखी है। बताओ ये खोपड़ी को किसकी खोपड़ियां हैं, क्यों आपने पहन रखी हैं। प्रिय मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं तुम नहीं जानते। अरे तो बाद में बोलना कितने कपटी हो मुझे पता लग गया, प्रेम की बात छोड़ो। देखो तुमने 108 शरीर छोड़ दिए हैं, अब से पहले तुमने 108 शरीर छोड़ दिए हैं, और मैंने तुम्हारे 108 शरीर की खोपड़ियों को अपनी माला में पिरो रखा है। अब तो खुश हो जाओ ना, देखो मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं। माता पार्वती बोली ये खुश होने की बात नहीं है, ये तो रोने की बात है। तुमने सबसे रहस्य की बात मुझे छुपा कर रखी है। अरे भाई, अरे प्रभु, मैंने 108 शरीर छोड़ दिए और तुम उसी शरीर में पड़े हुए हो, इसका भी तो कोई रहस्य होगा। नहीं, तुम उसी शरीर में पड़े हो पहले वाले में, और मैं अब तक कितने शरीर छोड़ चुकी हूं, 108 शरीर छोड़ चुकी हूं। उसका कुछ तो कारण होगा। जानना चाहती हो, कहता हाँ जानना चाहती हूं। ये तो सबसे बड़ा कपट आपने मेरे साथ किया हुआ है। कहते उसका रहस्य यही है, हे पार्वती, मेरी प्रिय भार्या पार्वती, उसका रहस्य एक ही है, कारण एक ही है कि मैंने अमर कथा सुनी है। क्या सुनी है, मैंने अमर कथा सुनी है, तो मैं अमर कथा सुन करके क्या हो गया हूं, अमर हो गया हूं। श्रीमद् भागवतम का दूसरा नाम अमर कथा भी है। क्या नाम है, श्रीमद् भागवतम का दूसरा नाम क्या है, अमर कथा भी है। कि मैंने ये अमर कथा सुनी है, मैंने श्रीमद् भागवत का कथा सुनी है, उसको सुनने में क्या हो गया हूं, अमर हो गया हूं। लेकिन तुमने आज तक वो अमर कथा नहीं सुनी है। माता पार्वती बोली प्रभु, आपने मुझे इतनी कथाएं सुनाई हैं, तो आपने मुझे ये अमर कथा क्यों नहीं सुनाई। ध्यान से सुनना, आपने मुझे बिठा बैठा कर ना जाने कितनी कथा सुनाई है, ये अमर कथा आपने मुझे क्यों नहीं सुनाई थी। तब भोले शंकर जी कहते ये अमर कथा तभी सुनने का लाभ है जब सुनने वाला खुद में जिज्ञासु हो। जिज्ञासु श्रेय उत्तम तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम।
जब तक श्रोता खुद में जिज्ञासु नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? क्या नहीं हो जाता? जब श्रोता के हृदय में अमर कथा सुनने की जिज्ञासा खुद में पैदा बोलो नहीं हो जाती, जब तक वो भागवत कथा सुनने के लिए सदगुरु की शरणागति नहीं लेता, तब तक ये अमर कथा सुनने का लाभ नहीं मिलता। तुम आज तक कभी भी अमर कथा सुनने के लिए जिज्ञासु बोलो हो ही नहीं हो, और मैंने तुम्हें कथा सुनाई नहीं है। अब माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, तुरंत अपने पति भोलेनाथ जी के चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर गई। अब एक पल की देरी मत करो नाथ, मुझे तुरंत श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अब आप जिज्ञासु हो गई हो तो मैं तुम्हें सुनाता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो भागवत कथा सुनाते सुनाते, मैं तो अमर कथा सुनाते सुनाते समाधि में भी जा सकता हूं। इसलिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि हुंगारा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हुंगारा देते रहना पड़ेगा। और जब तुम्हारा हुंगारा बंद हो जाएगा तो मेरी भागवत कथा भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये शर्त है। क्या है? भोले शंकर जी कहते हैं ये शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम्हें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए लगातार हुंगारा देते रहना होगा। और यदि तुमने उसमें आलस्य बरता, उसमें तुम सो गई, तो ये भागवत कथा क्या हो जाएगी? फिर बंद हो जाएगी। नहीं ना, तो मैं नहीं सोऊंगी, मैं क्या दूंगी? हुंगारा देती रहूंगी। ये आपस में क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब भोले शंकर जी ने माता पार्वती को श्रीमद् भागवतम सुनाना शुरू किया, और श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद की लीलाओं को सुनते 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 माता पार्वती बहुत हर्षित हो गई, बहुत खुश हो गई, बहुत आनंद मिला। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद शुरू हुआ, उसमें ज्ञान वैराग्य की चर्चा चालू हो गई, तो बस अब माता पार्वती को नींद आनी शुरू हो गई, और यहाँ तक कि वो सो गई। उधर अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था? तूफान आया था। क्या आया था? तो जब तूफान आया, जब सुखदेव गोस्वामी का सुख का जन्म हो गया, अंडे के रूप में हो गया, तो बहुत तेज तूफान आया। वो तूफान में इतना तेज तूफान था कि वो अंडा घोंसले से नीचे गिर के टूट गया, विगलित हो गया, और साथ में उसके नर मादा तूफान में मारे गए, मर गए माता पिता। तो पहले दिन की कथा सुन करके वो जो अंडा था जुड़ गया, दोबारा क्या हो गया? ठीक हो गया, जुड़ गया। और दूसरे दिन कथा सुन करके उसमें से एक छोटा सा तोता पक्षी बाहर आ गया। बोलो हरे कृष्णा। और तीसरे दिन वो मस्ती में क्या करने लगा? कथा सुनने लगा। बोलो हरे कृष्णा। और जब 5वें दिन के बाद जब पार्वती सो गई, तो उस तोते ने देखा तो भागवत कथा बीच में रह जाएगी, तो जैसे माता पार्वती सोई, उस तोते ने हाँ हुंगारा देना शुरू कर दिया। और 12वां स्कंद सुनाने के बाद बोले शंकर ने हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जब कथा को विराम देने के लिए आंखें खोली तो माता पार्वती भी जाग गई, और क्या बोली? नाथ, क्या भागवत कथा पूरी हो गई? कहता हाँ पूरी हो गई, 12 स्कंद पूरे हो गए। अच्छा
क्यों, क्या तुमने सुनी नहीं क्या? क्या तुम सो रही थी क्या? नहीं नाथ, मैंने 10वें स्कंद सुनी थी, 11वां 12वां स्कंद मैंने नहीं सुना। अरे तूने नहीं सुना तो किसने सुना? हुंगारा तो यथावत चल रहा था, हुंगारा तो बंद नहीं हुआ। नहीं नाथ, मैंने 11-12 स्कंद नहीं सुना। इसका मतलब ये हुआ इस गुफा में कोई और भी है जिसने हमारी अनुमति के बिना क्या किया है, इस भागवत कथा को चुरा लिया है। भोले शंकर ने पहली दृष्टि से गुफा की तरफ झांका, कौन है? कौन छुपा हुआ है? और क्या देखा? कोई मनुष्य तो था नहीं। वो सुख नाम का तोता है, तोता है ना, तोता है, तोता मस्ती में झूम रहा था। क्या ना, तोता मस्ती में झूम रहा था। अब भोले शंकर को मालूम पड़ गया क्या, इस तोते ने हमारी अनुमति के बिना हमारी कथा को चुरा लिया है, इसलिए झूम रहा है, मस्ती में झूम रहा है, निर्भय होकर झूम रहा है, बिल्कुल डर नहीं है इसको, हैं, निर्भय है। लेकिन इसने हमारी कथा को चुराया, हमारा चोर है, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और भोले शंकर ने क्या किया, उस तोते को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया, और वो तोता समझ गया ये मुझे मारेगा, भोले शंकर मुझे अब त्रिशूल से मारेगा। वो भी अमरनाथ की गुफा से उड़ा और यहीं पर आ गया, बद्री के आश्रम में उड़ता हुआ। कहाँ गया? यहीं। और यहीं साम्यपरास निकट में ही आश्रम है वेद व्यास जी का, वहाँ पर सरस्वती नदी बह रही है, उसके स्नान करके शील वेद व्यास जी की पत्नी बीटिका अपने बालों को सुखा रही थी, उसको जम्भाई आ गई। क्या गई? जम्भाई आ गई, उसका मुंह खुल गया और वो तोता शील वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में चला गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस तोते का पीछा करते करते हाथ में त्रिशूल लेके कौन पहुंच गए? कौन? भोले बाबा पहुंच गए यहाँ पर बद्री आश्रम में। और वेद व्यास जी को बोलते हैं, भाई मेरा चोर तुम्हारे घर में छिप गया है, उसको मुझे दो। वेद व्यास जी बोले, कौन सा चोर? कहते जिसने मेरी भागवत चुराई है वो चोर तुम्हारे घर में घुस गया है, छुप गया है। अरे कहाँ छुप गया है? अरे तुम्हारी पत्नी के पेट में चला गया है। कौन चला गया है? अरे वो तोता चला गया है जिसे मेरी कथा को चुराया है, उसको मुझे दो। अब वेद व्यास जी समझ गए कि ये भगवान की कुछ लीला है। तो वेद व्यास जी बोले, भैया एक तरफ आप कह रहे हो ना कि उसने भागवतम सुन ली है, उसने अमर कथा सुन ली, तो फिर उसको आप मार कैसे सकते हो? जब उसने अमर कथा सुन ली इस तोते ने, तो उसको मारोगे कैसे? तुम्हारा त्रिशूल तो उसको मार नहीं सकता, अब तो अमर हो चुका है वो। थोड़ा होश में आ जाओ, अपने क्रोध को त्याग दो। और वेद व्यास जी कहने से भोले शंकर जी अपने समझ गए, भाई अब उसका बाल बांका नहीं किया जा सकता। दोबारा वापस लौट गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम जय जय श्री राम। 14 साल की उम्र तक, कितने साल तक उम्र तक? हाँ, वो तोता कहाँ रहा? वेद व्यास जी की पत्नी गर्भ में रहा। जब नहीं माने तो शील वेद व्यास जी यहाँ से द्वारका पहुँचे। कहाँ पहुँचे? द्वारका में जाके भगवान कृष्ण के सामने जाकर रोए कि एक बेटा मिला, वो भी 14 साल से माँ गर्भ में विराजमान है। मैं बाहर निकलने के लिए बोलता हूँ तो मुझे उपदेश देता है कि तुम तो माया में फंसे हो, हैं? मुझे माया में फंसाना चाहते हो, हैं? प्रभु आप चलो मेरे साथ,
और मेरे बेटे को समझाओ ताकि वो बाहर आए, उसकी माँ बड़े कष्ट पा रही है। भगवान को वेद व्यास जी के ऊपर दया आ गई। भगवान आए, आके उसको आश्वासन दिया कि हे सुख, तुम अपनी माँ गर्भ से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तुम्हें मेरी माया का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और फिर वो सुखदेव जी बाहर निकले और निकलते ही क्या हो गए, जंगलों में चले गए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, बोले हरे कृष्णा। और जब शील वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना कर दिया तो उनके मन में आया क्या, ये भागवत कथा तो है, इसका प्रचार होना चाहिए। प्रचार कौन करेगा? कोई नौजवान करेगा। और कौन करेगा? ये किसको दिया जाएगा? जो है माया के अधीन ना हो, जिसके ऊपर माया का प्रभाव ना हो, वो इसका प्रचार कर पाएगा। तो त्रिलोकी में शील वेद व्यास जी को सुखदेव के अलावा कोई ऐसा भक्त नहीं मिला कि जो वास्तव में भागवतम को लेने का क्या हो, अधिकारी है। लेकिन वो तो कौन है? वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है, साकार भगवान को मानता ही नहीं है। और ये तो साकार ग्रंथ है। फिर वेद व्यास जी ने सोचा कि जिसकी रचना करने से मेरा हृदय आनंद से भर गया है, हो सकता है अगर इसको अब मैं अपने पुत्र को जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको अगर ये भागवतम के कुछ श्लोक सुनाऊं तो हो सकता है उसका हृदय बदल जाए, वो भी भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाए। कितने श्लोक? 2 श्लोक याद कराए। किसको? अपने शिष्यों को। किसने? शील वेद व्यास जी ने। और जब उनको याद हो गए, एक में भगवान का सौंदर्य का वर्णन है, एक में भगवान की गुणों का वर्णन है। 2 श्लोक, एक में भगवान के कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन था और दूसरे में भगवान के गुणों का वर्णन था। जब याद हो गए तो वेद व्यास जी ने साम्यावरास के जंगल में, जहाँ पर सुखदेव रहता था, ध्यान लगाता था, अपने शिष्यों को गैया चराने के लिए भेजा और जाओ उस समय ये श्लोक सुनाना जब मैं समाधि से उठा हूँ। अगर समाधि में होगा तो सुनेगा नहीं। नित्य क्रम करने के लिए जब समाधि से उठा हो तब ये सुनाना। और जब ये 2 श्लोक सुनाए गए, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभृदवासा कनक कपीसम भेजयंतीम च मालम रंध्रान वेणु अदुर्शुद्ध पूरन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावसत गीत कीर्ति। ये पहला श्लोक है जिसने सुखदेव गोस्वामी को हिला दिया। इसमें भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन था। इसको बोलने वाले कौन है? श्री उद्धव जी हैं। किसको सुनाया गया है? श्री विदुर जी को सुनाया गया है। किसको सुनाया गया है? किसको? विदुर जी को। महाभारत के उससे पहले विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया था, तीर्थ भ्रमण पर निकल गए थे। उधर भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद भगवान ने उद्धव को कहा था कि जाओ बद्रिक आश्रम में जाकर ध्यान करो, वहां पर जाकर अपना भजन करो। द्वारका से चल करके उद्धव जी कहाँ पहुंचे थे? ब्रिज के वनों में। जब मथुरा के तट पर जो जंगल है वहां पर रात्रि में हा कृष्ण कह के रो रहे थे। कौन? श्री उद्धव जी। और भ्रमण करते करते कौन? तीर्थ भ्रमण करते करते विदुर जी भी उस समय कहाँ पहुंच गए थे? वहीं पर ब्रिज में मथुरा के जंगलों में भटक रहे थे। रात्रि के 12 बजे जमुना के किनारे जंगल में श्री उद्धव का और किसका? विदुर जी का मिलन होता है। हा कृष्ण कहता हुआ रोता हुआ है कौन? उद्धव जंगल में भटक रहा है। और जब उसने श्री विदुर जी को देखा तो रोते रोते श्री विदुर जी के गले में लिपट गए, रोने लगा। रोता रोता उद्धव कहता है, क्या कहता है? हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सॉरी, ये पहला श्लोक नहीं है, दूसरा श्लोक बोला। मैं सोचा दूसरे पे आ गया हूं मैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपियां हैं। कौन है? गोपियां। कौन है? ब्रज गोपिकाएं अपने घर में रह करके क्या कर रही हैं? भगवान की गोवर्धन लीला का ध्यान कर रही है। ये दूसरा श्लोक के मैंने बता दिया आपको, सोचे पहले बता चुका हूं था ना, जिसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। उसको बोलने वाली कौन है?
गोपियां कहाँ हैं? ब्रिज में, गोकुल में। क्या कर रही हैं? वृंदावन में क्या कर रही हैं? घर के काम करते हुए भगवान की गोचरण की लीला का क्या कर रही हैं? दर्शन कर रही हैं, घर बैठे बैठी। कि भगवान ने क्या किया है? वरहा पीड़म, भगवान ने अपने मस्तिष्क पर मोर का पंख लगाया हुआ है। नटवर वपो, भगवान का वपु नटवर की तरह है। विभृत वासा, भगवान के वस्त्र पीतांबर वस्त्र पहने भगवान ने। कर्णी एक किनेर का जो फूल है भगवान ने अपने कान पर लगाया हुआ है, कर्णिकारम। दोनों कानों पे कभी इधर लगाते हैं, कभी इधर लगाते हैं। और क्या कर रहे हैं? वरहा पीड़म नटवर वपो कर्णो कर्णिकारम विभृत वासा कनक कपीसम वैजयंती च मालम, और भगवान ने अपने गले में वैजयंती माला पहनी हुई है। 4 फूलों की, सुगंधित फूलों से 5 प्रकार की जो फूल हैं, सुगंधित फूल, उसको गुथे बनाई जाती है। 5 अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूलों से जो माला परोई जाती है उसको बोलते हैं वैजयंती माला, भगवान ने पहनी हुई है। और भगवान के अधरों पे मुरली है। क्या है? हाँ, और भगवान मुरली, बहुत मधुर मुरली बजा रहे हैं। उनके दोनों तरफ उनके सखा गोप ग्वाले उनकी कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार गोपियाँ क्या देख रही हैं? भगवान मुरली बजाते हुए अपने सखाओं का से अपनी कीर्ति गुणगान सुनते हुए वृंदावन के जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं। क्या करने के लिए? गैयें चराने के लिए। अरे साकार ब्रह्म में इतना आनंद होगा, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी। ये तो निराकार ब्रह्म से हजारों गुना साकार ब्रह्म में आनंद है। मैं तो कभी सोचा नहीं था साकार ब्रह्म में इतना आनंद है, इतना सौंदर्य है। हजारों गुना आनंद मिला सुन करके श्लोक, ध्यान की अपेक्षा। फिर सोचने लगे, कौन? सुखदेव क्या सोचने लगे? कि यदि मैं ब्रह्म को साकार स्वीकार करूंगा तो मुझे उनके लिए मंदिर बनाने पड़ेंगे, मुझे उनके विग्रह की स्थापना करनी पड़ेगी, मुझे उनके लिए वस्त्र सिलवाने पड़ेंगे, उनके लिए मुझे भोग बनाने पड़ेंगे, उनके लिए मुझे फिर आरती करनी पड़ेगी, उनके लिए मुझे महोत्सव मनाने पड़ेंगे। लेकिन आज जंगल में मैं इतना सब ये सब कहाँ जुटाऊंगा? यद्यपि साकार ब्रह्म में बहुत क्या है? आनंद है, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरी पहुंच से परे है। ये मैंने जो इतने परिश्रम मैं नहीं कर सकता। पुनः समाधि में जाने वाले थे, बैठने वाले थे। वेद व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक उच्चारण चालू कर दिया। ये श्लोक बोलने वाले कौन है? श्री उद्धव जी। कौन है? बोलो। श्री उद्धव जी। अहो बकीयम सतन काल कूटा जिंघा चया पपायदपि साधवे लेभे गति धातृ चिंताम तो अन्यम कम वा दयालुम शरणम भजेमा। कौन बोल रही है? कौन बोल रहा है? बोलो ना, सब नहीं बोल रहे। श्री उद्धव जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? श्री विदु जी को बोल रहे हैं। रोते रोते उनके गले लग कर गए कि प्रभु हमें छोड़ के सुधाम चले गए, हम असहाय हो गए, अनाथ हो गए। हे विदु जी, उन भगवान कृष्ण को याद करो, उनकी दयालुता को याद करो, जिनको मारने के लिए वो पूतना, वो बकी राक्षसी पूतना अपने स्तन पर जहर लेप बन करके आई थी। उसके हृदय में हिंसा थी, वो हमारे प्रभु को जहर पिला के मारना चाहती थी। लेकिन हमारे प्रभु ने क्या किया? उस बकी का, उस पूतना का दूध भी पिया, जहर भी पिया, दूध भी पिया। पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, और जब उसके प्राण पी रहे थे, क्या पी रहे थे? हाँ,
तो भगवान सोच रहे थे अब क्यों इसको कौन सी गति तो इसको कहां भेजूं। मेरे प्रभु ने मेरे स्वामी भगवान कृष्ण ने उस पूतना के अंगुलों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके अंगुलों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो मुझे जहर पिला के मारना चाहती थी। मेरे प्रभु ने उसके गुणों की तरफ ध्यान दिया। क्या दिया? अरे इसने तो मुझे अपने स्तन का दूध पिलाया है। हर स्तन का दूध कौन पिलाती है? वो तो माँ होती है। माँ ही तो अपने बच्चों को अपने स्तन का दूध पिलाती है। ये तो मेरी, बोलो जी, ये तो मेरी माँ है जिसने मुझे अपना स्तन का दूध पिलाया है। अब मैं इसको वहीं भेजूंगा वैकुंठ में जहां मेरी माता यशोदा जाएगी, जहां मेरी माता देवकी जाएगी। ले भी गति धातु चिंताम तो अन्यम। प्रभु ने उसको अपनी धात्री बना करके, उसको अपनी मां का दर्जा बना करके वैकुंठ में भेज दिया। कम्बा दयालुम शरणम पजेवा। क्या दुनिया में त्रिलोकी में, हे विदुर जी बता दो, कोई किसी जैसा दयालु भगवान है? मुझे किसी जैसा दयालु भगवान कोई त्रिलोकी में दिखाई नहीं दे रहा है। किसकी शरण में जाऊं मैं? किसको अपना मस्तक झुकाऊं जाकर के मैं? मुझे किसी जैसा कोई दयालु भगवान दिखाई ही नहीं दे रहा है। हृदय में विराजमान सुखदेव गोस्वामी के हृदय में विराजमान परमात्मा चिल्ला उठे, अरे सुखदेव, साकार ब्रह्म को तुम्हारे मंदिरों की जरूरत नहीं है। साकार ब्रह्म तुम्हारे वस्त्रों का भूखा नहीं है। साकार ब्रह्म तुम्हारे भोग का भूखा नहीं है। साकार ब्रह्म तुम्हारे उत्सव का भूखा नहीं है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बस सार है। अरे प्रेम से जो मुझको भजेगा तो भव से बेड़ा पार। अब तो सुखदेव गोस्वामी अपने होश हवास खो बैठे, दोनों हाथ उठा लिए, दोनों हाथ उठा के पागल की तरफ भागे और जाके उन ग्वालों के गले लिपट गए। तुमने मेरे हृदय में आनंद भर दिया है। अरे ग्वालों, तुम्हें आनंद कहां से मिला है? ये श्लोक तुम्हें कहां से मिले हैं? मैं इनको लेना चाहता हूं, मैं इनको प्राप्त करना चाहता हूं। श्रील वेद व्यास जी के शिष्यों ने सुखदेव को संभाला, भैया तुम्हारे पिता श्रील वेद व्यास जी के पास ऐसे एक नहीं 18,000 श्लोक हैं। इतने कितने? 18,000 श्लोक हैं। अभी तो तुमने केवल 2 श्लोक सुने हैं। जाओ उनके पास जाओ, उनसे प्राप्त करो। जिन पिताजी को ये कहते हुए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम कह के त्याग दिया था, पीछे पीछे भाग रहे थे, हा पुत्र कहते हुए उनसे मुड़ के भी बात नहीं किया था, देखा भी नहीं था उनकी ओर। आज वही सुखदेव कहाँ चला है? वापिस अपने पिता की ओर चला है। उनके आश्रम में जाकर उनके चरणों में लेट पे उठ हो गया, क्षमा याचना करता है और कहता है, पिताजी मुझे कृष्ण भक्ति दो, मुझे भागवत सुना दो, मुझे भागवत प्रदान कर दो। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो वेद व्यास जी ने उनको क्या सुनाया? भागवत सुनाया। और फिर उन्हें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित मार्ग को सुनाया। ये श्रीमद् भागवतम को चखने वाले कौन है? सुखमुखाद अमृत द्रुम संयुतम। भाई तोता किसी भी फल को मुंह लगाता है तो क्या होता है? बोलो ना। कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस फल के ऊपर तोते ने मुंह मारा वो खट्टा हो या कड़वा हो। कभी देख लेना। क्यों जी? या तो तोते के पास ये गुण है कि जो फल मीठा उसमें चोंच मारेगा, या फिर उसकी चोंच पे कोई जादू है
कि जिस फल के ऊपर मुंह लगा देगा वो क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। नहीं, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस फल के ऊपर तोते ने मुंह मारा हो वो कड़वा हो या खट्टा हो। तो शील वेद व्यास जी कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम को चखने वाला कौन है? कौन है? हाँ? शील सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले इसको चखा और चखने के बाद इसमें अमृत भर दिया। क्या भर दिया? इसमें अमृत भर दिया। पीबत भागवतम रसम आलयम पीबत, पी लो। शील वेद व्यास जी कहते भैया इसको पी लो। किसको पी लो? श्रीमद् भागवतम को पी लो। क्या इसमें? रस आलयम, इसमें रस भरा पड़ा है, इसमें कोई गुठली नहीं है, इसमें कोई छिलका नहीं है, ये केवल रस से भरा पड़ा हुआ है, इसमें रस ही रस है। क्या है? श्रीमद् भागवतम में केवल रस ही रस है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी आह्वान कर रहे हैं, मुहुरहो रसिका भूमि भावका। किसका आह्वान कर रहे हैं? हे पृथ्वी के ऊपर रसिक जनों, हे पृथ्वी के रसिक जनों, हे पृथ्वी पर रहने वाले भगवान कृष्ण के भक्तों, पीबत, पियो। किसको पियो? श्रीमद् भागवतम रूपी इस रस के खजाने को पियो। बोलो हरे कृष्ण। और कब पियो? मुंह मुंह, अर्थात बार बार पियो, जब भी मौका मिले पियो, छोड़ो नहीं। क्या बोला? मुंह मुंह मैंने बार बार, पुनः पुनः, जब भी मौका मिले श्रीमद् भागवतम को सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शील वेद व्यास जी का क्या हुआ? मंगलाचरण क्या हो गया? पूरा हो गया। इसके द्वारा आपको क्या मालूम पड़ गया कि भागवत ग्रंथ, बोलो जी, क्या है? क्या है? क्या है भागवत ग्रंथ? और ये शील वेद व्यास जी की अंतिम कृति है, जिसकी रचना करने के बाद उनका हृदय क्या हो गया था? आनंद से भर गया था। क्यों जी? भागवतम से बढ़ के कोई संदेश नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश के सामने सेशन, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, है ना, सब फेल। क्या बोला भाई? बोलते क्यों नहीं हो? सुप्रीम कोर्ट के आगे सब कोर्ट फेल हैं। ऐसे श्रीमद् भागवतम के आगे सारे वेद शास्त्र पुराण क्या हैं? बोलो, नीचे हैं। ये वेद व्यास जी की क्या है? अंतिम कृति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मालूम पड़ गया? क्या आप भक्तों को मालूम पड़ गया कि भागवत क्या है? बोलो ना, मालूम पड़ गया ना? तो कल हम आपको भागवतम का महात्म्य में सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? महात्म्य का मतलब होता है लाभ। श्रीमद् भागवतम को सुनने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है? भाई, जिस वस्तु में ज़्यादा लाभ मिलता है उसको लेने के लिए हम ललायत हो जाते हैं ना। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? तो महात्म्य का मतलब है लाभ। श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से हमें क्या लाभ मिलने वाला है, इसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम का महात्म्य। और श्रीमद् भागवतम का महात्म्य जो है ना, वो श्रीमद् भागवतम में नहीं है, वो किस में है? पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में है। तो हम जो पद्म पुराण का जो महात्म्य है कल आपको सुनाएंगे कि वास्तव में श्रीमद् भागवतम के श्रवण करने से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है। बोलो हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।